अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, बाउंड्री पर एक गलत कदम से 5 विकेटों तक मोहम्मद सिराज के शेरदिल स्पेल्स और हमारे भारत की ऑल में तारीखी फतह की कहानी। मोहम्मद सिराज तमाशाइयों की जानिब देखते हुए अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा चुके थे और उनसे कुछ दूर खड़े वाशिंगटन सुंदर के हाथ उनके सर पर थे। गेंद अब भी सिराज के हाथ में थी, लेकिन आगाज में सिर्फ वो और उनके करीब मौजूद तमाशाई ही ये जान पाए थे कि वो बाउंड्री लाइन उबूर कर चुके हैं। सिराज ने एक तवील स्पेल के बाद कुछ देर की ब्रेक लेकर एक गेंद कबल ही मैदान में कदम रखा था और हैरी ब्रोक के पुल शॉट सीधी हाथों में आ चुकी थी, लेकिन फिर उनका बाउंड्री लाइन से टकराने वाला एक गलत कदम 19 रन्स पर खेलने वाले हैरी ब्रोक को क्रीज पर एक नई जिंदगी देने का बाइस बन गया। सिराज जैसे ही गेंद वापस फेंकने के लिए मुड़े, उनके चेहरे के तासुरात तमाम कहानी बता रहे थे। वो अब तक इंग्लैंड के खिलाफ भारत के इस 5 रोजा सीरीज में वो वाहिद बॉलर थे जिन्हें आराम न दिया गया हो या जो जख्मी न हुए हो। कुछ मौकों पर उन्होंने तनहा ही अपनी टीम को पार लगाने का बेड़ा उठाया था और इस मैच की पहली इनिंग में वो 4 विकेटें भी हासिल कर चुके थे। एशियाई टीमें उमूमन जब भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जुनूबी अफ्रीका का दौरा करती हैं तो ऐसा ही एक ड्रॉप कैच सीरीज में शिकस्त की हेडलाइन बन जाता है। जैसे जैसे चौथा दिन गुजरता गया, सिराज का ड्रॉप कैच मजीद महंगा साबित होने लगा और भारत की गुज़िश्ता तमाम गलतियां भुलाकर भारत के क्रिकेट शायकीन मोहम्मद सिराज की गलती पर अफसोस करने लगे। हैरी ब्रोक ने तेज रफ्तार से स्कोर को आगे बढ़ाया और सिर्फ 98 गेंदों पर 111 रन बनाकर इंग्लैंड को विनिंग पोजीशन पर ला खड़ा किया। ताहम गुज़िश्ता कई एशियाई टीमों के बॉलर के बरअक्स सिराज ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक स्पेल करवाते रहे, कई बार बदकिस्मत रहे और फिर जब प्रसाद कृष्णा के उम्दा स्पेल की सूरत में भारत को चौथे रोज अहम ब्रेक थ्रू मिले तो भारत की उम्मीद एक बार फिर बंध गई और सुबह आते ही जिस यकीन से वो बॉलिंग करते दिखाई दिए, किसी भी लम्हा ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो 5 टेस्ट खेलकर सैकड़ों ओवर्स करवा चुके हैं। उन्होंने पहले विकेट कीपर जिमी स्मिथ की इंतहाई अहम विकेट हासिल की, फिर ओवरटन को पवेलियन की राह दिखाई और फिर जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 7 रन दरकार थे तो मोहम्मद सिराज की यार्कर एंडरसन को बोल्ड करने का बाइस बनी। यूं ऑल टेस्ट में इंग्लैंड को सिर्फ 6 रन से शिकस्त देकर भारत ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। याद रहे कि सीरीज का एक मैच ड्रॉ की सूरत में खत्म हो गया था। मोहम्मद सिराज को मैच में 9 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद इंडियन टीम ने जब ग्राउंड का चक्कर लगाया तो गेंद थामे मोहम्मद सिराज सबसे आगे थे और साथी खिलाड़ियों से खूब दाग सिमेट रहे थे।
मोहम्मद सिराज ने मैच के बाद बात करते हुए इस सीरीज में लॉर्ड्स टेस्ट का भी जिक्र किया, जब वो आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने कहा, लॉर्ड्स में जिस तरह से मैं आउट हुआ था, उसके बाद कल जो हादसा पेश आया, तो मैं यही सोच रहा था कि ऊपर वाले ने ये मेरे साथ ही क्यों किया। ख्याल रहे कि हमारी भारत की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 224 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लिश टीम ने भी 247 रन पर ढेर हो गई थी। इंडियन ने अपनी दूसरी इनिंग में अच्छी बैटिंग करते हुए 396 रन बनाकर इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 374 रन का हदफ दिया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हमारे हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना की पुलिस ने मोहम्मद सिराज को डीएसपी के एजाजी ओहदे से भी नवाजा था। तो आप सब लोग हमें कमेंट्स में ये बताएं, जिस तरह मोहम्मद सिराज की बॉलिंग, खुसूसन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सिराज की बहुत ज्यादा सराहना हो रही है, उनकी तारीफ हो रही है, उनकी बॉलिंग की तारीफ हो रही है। तो आप भी मोहम्मद सिराज के लिए क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।